हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अभिषेक नमन जैन आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र के नाम 7 प्रकार की अपील की हैं। उन 7 प्रकार की अपीलों का देश की जनता का, आम नागरिक का कर्तव्य है कि पूर्ण रूप से फॉलो करें, क्योंकि जिस देश के लिए मोदी जी रात दिन एक कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरा पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। ये देश हित के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो 7 प्रकार की अपीलें हैं, क्योंकि मोदी जी अधिकतर स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। गांधी जी भी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे और उन्होंने बोला था कि स्वदेशी अपनाओ। उसी रास्ते पर आदरणीय मोदी जी ने भी देश के लिए 7 अपीलें की हैं, तो उनकी बातों को हमें अपनी गहराई तक पहुंचाना है और उसको फॉलो करने की कृपा करनी है। तो आइए जानते हैं 7 प्रकार की अपीलें कौन कौन सी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलें। जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, मतलब घर की बनी चीज़ों को अधिक रूप से फॉलो करें। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि खाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ इन सब चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि अपनी इंडियन फूड नहीं है, ये साउथ के फूड हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को भी हमें त्यागना है, क्योंकि इन प्रकार के पदार्थों का सेवन करने से हमें अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं, जिनके हम शिकार भी हो जाते हैं और अंत में जाके ये भोजन हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाते हैं। इसलिए हमें ना तो चाउमीन है ना पेटीज, बर्गर, अब फिंगर वगैरह इत्यादि चलने लगे। क्या पता, मैंने तो नाम ही नहीं सुना है, ऐसी ऐसी चीज़ें चलने लगें। इसलिए इन सब चीज़ों से पूर्णतः दूर रहें। अपने घर पर ही बढ़िया अच्छी प्रकार की मिठाई बनाएं, बढ़िया अच्छे से भूजा, जैसे आता क्या आता आपका वो चलते बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं ना। अंगूर ले सकते आप लोग, है ना, और भी सेवफल वगैरह ले सकते। घर पर बढ़िया लड्डू बना सकते, मगध के लड्डू बना सकते, बहुत सी चीज़ें आप घर पर बना सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगले 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचें। ठीक है, जिस प्रकार से मोदी जी ने बोला है कि अगले 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें, तो खरीदने से बचें। थर्ड है पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। जहाँ तक हो सके आप लोग, कुछ लोगों को शर्म लगती है, मैंने देखा है। मैं क्या है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ लोग अब क्या, गांव से पहले साइकिल से आ जाते थे, अब साइकिल से आने में उन लोगों को शर्म लगती है। स्टैंडर्ड लेवल इतना बढ़ गया, बल्कि साइकिल से आने, बल्कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। यदि आपको 10 किलोमीटर तक भी जाना है तो आप लोग साइकिल से आराम से जा सकते हैं। हाँ, यदि 40-50 किलोमीटर जाना है तो आप बाइक या 4 व्हीलर का उपयोग कर सकते हैं। यदि 10 किलोमीटर तक जाना तो आप नॉर्मली साइकिल से भी जा सकते हैं। पहले के दादा परदादा लोग इत्यादि साइकिल से ही जाया करते थे और कितना आनंद आता था, बढ़िया एक्सरसाइज भी होती थी। इसलिए साइकिल को फॉलो अवश्य करें और जिसके घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी। मेट्रो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मेट्रो और जो सार्वजनिक बसें चलती हैं, बढ़िया आराम से बस में जाओ। बाइक का उपयोग तब करना चाहिए जब अत्यधिक इमरजेंसी हो, वरना पब्लिक बस चलती हैं कहीं कई राज्यों में, जैसे कि गवर्नमेंट बस भी चलती है, उसमें भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन आप पूर्णतः तो नहीं बोल सकता कि मैं पेट्रोल डीजल का उपयोग ना करें, लेकिन जितना संभव हो सके उतनी तो बचत करें, कम से कम देश हित के लिए। क्योंकि आज अपना देश रहे सुरक्षित रहेगा तो अपन सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए देश हित में आप लोगों को पता है कि हम लोग सीमा पर नहीं जा सकते, तो कम से कम यहीं से उन सैनिकों का संवर्धन करें, उनका संरक्षण करें। उनको अच्छा लगेगा कि आज प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जागरूक है। उनको थोड़ी सा मोटिवेशन अवश्य दें ताकि उन लोगों को भी अच्छा लग सके। अगली मांग, खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। खाद्य तेल जो आपका तेल है, चाहे आप सोयाबीन का तेल यूज़ करते हो, चाहे सरसों तेल यूज़ करते हो, चाहे मूंगफली का, उसका भी हमें कम से कम उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि डेली घी की पुड़ी खा रहे, डेली जो आपके सोयाबीन खाद्य तेल है उसकी पुड़ी वगैरह बना के खा रहे। अपनी रोटी जहाँ तक सीमित हो सके सीमित मात्रा में इन चीज़ों का प्रयोग करें और अनावश्यक खपत कम करें। अनावश्यक खपत ना करें तो बेस्ट है ना। तो आराम से अपन उपयोग कर सकते हैं। अगला है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें।
जो कि रासायनिक कीटनाशक है, उर्वरक इत्यादि उनका कम ही प्रयोग करें तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। प्राकृतिक खेती में गोबर इत्यादि की जो खाद इत्यादि बनती है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जैसे पशुओं का जो गोबर वगैरह निकलता है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक बड़े से गड्ढे में डाल सकते हैं, उसी में भूसा वगैरह सब कुछ मिला करके एक अपन क्या कर सकते, कृत्रिम खाद बना सकते और उसको अपने खेतों में उपयोग कर सकते। आपकी फसल भी जो आपकी रासायनिक उर्वरक हैं उससे अच्छी फसल आपकी होगी। मैंने कई लोगों को देखा भी है कि वह लोग इसका प्रयोग करते भी हैं, उससे खेती में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और फसल भी अच्छी हुई है। इसलिए आप कृत्रिम खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करने की कृपा करें, जिससे अपने स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा और आगे आके अपना देश बहुत तरक्की करेगा। अगला है आपका विदेशी ब्रांडों के उत्पाद का कम इस्तेमाल करें। जैसे चाइनीज़ की वस्तु बहुत से लोग खरीदते हैं, विदेशी उत्पाद हैं, इनका कम से कम उपयोग करने की कृपा करें और स्वदेशी को अपनाएं। आप लोग वस्त्र भी पहनते हैं, आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को इंडिया के वस्त्र पसंद ही नहीं आते। बढ़िया जो अपना इंडियन कल्चर था वह कितना अच्छा था, देखिए वस्त्रों की शैली कितनी अच्छी लगती थी इंडियन कल्चर की, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर के जो पहनावा आ गया है कितना कितना बेकार सा लगता है। इसलिए प्लीज़ अपने स्वदेशी कपड़ों को अपनाएं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे तो देश तरक्की करेगा और आपकी मर्यादा भी सीमित रहेगी और अपन सब लोग भी सेफ रहेंगे। रामायण महाभारत काल में जो पहनावा था कितना अच्छा लगता था, वही पहनावा आज चाहिए हमें जो आपके उस काल में था। इसलिए स्वदेशी वस्त्रों को अवश्य पहनें। स्वदेशी वस्त्रों में व्यक्ति बहुत ही अच्छा एवं सुंदर दिखता है, लेकिन कुछ विदेशी वस्तुओं के कारण आज की भारतीय संस्कृति अपवित्र सी होती जा रही है। उस संस्कृति को भी हमें बचाना है। और लास्ट है, अगले 1 वर्ष तक विदेश यात्राओं से बचो। विदेश यात्रा पर हुई ना जाएं 1 साल के लिए। मोदी जी ने ओनली 1 ही साल के लिए बोला है, तो 1 साल तक अपन संयम नहीं रख सकते हैं क्या देश हित के लिए? तो ये भी करने की पूर्णतः कृपा करें, तभी हमारा देश और राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ हम आप लोगों से एक बार पुनः विनम्र तरीके से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि देश हित के लिए इन 7 प्रकार की अपीलों का पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से कम फॉलो करने की कृपा करें। जय हिंद, जय राष्ट्र। मेरा यदि ये संदेश आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक मात्रा में फॉरवर्ड करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। अभिषेक नमन जैन, भगवान, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।